हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं एक नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। पहले आप सब सामने देखो, मैं थोड़ा सा बेस बना दूं, आपको पहले पहुंचा दूं वहां पर जहां पर पहुंचाना है। बेटा, जब हमने स्टैट्स का पहला चैप्टर पढ़ा था ना, थ्योरी स्टैट्स इन अ प्लूरल सेंस और स्टैट्स इन अ सिंगुलर सेंस, तब बेटा एक वर्ड हमारे पास आया था, कोपाई, कि हम स्टैट्स में पढ़ते क्या हैं बेसिकली। बेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। वो मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात कर रहा हूं। मैंने लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 बेटा टेबुलर प्रेजेंटेशन पर डिस्कस किया था, जहां हमने बेटा टेबल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, सब डिस्कस किए थे। जो आपने मुझे सुनाए भी थे कि एक बेसिक टेबल में क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है ना जी, याद भी आ रहा होगा आपको। बाबू, अब मैं प्रेजेंटेशन को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये तो प्रेजेंट करने का मैंने अभी एक ही तरीका बताया कि डेटा को प्रेजेंट करना है, आप टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो। जो नए बच्चे हैं बेटा वो सामने देखें, तभी बेस समझ में आएगा। मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, पुरानों को तो पता ही नहीं। बाबू, टेबल टेबल से प्रेजेंटेशन कैसे होती है डेटा की, ये लास्ट चैप्टर में सीखा। बाबू, अब मैं चैप्टर नंबर 6 में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करने जा रहा हूँ। टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करी यहाँ पर, आज बात कर रहा हूँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ दो ही चीजों की बात करनी है। वन इज बार डायग्राम एंड अदर वन इज पाई डायग्राम। आपके फेवरेट बच्चों वाली बातें हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी है। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों, फटाफट से वाइंड अप करते हैं। चैप्टर 10 से मिनट का है। बाबू, सब सामने देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार एंड पाई डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। बाबू, मैंने आगे लिखा हुआ है, डेटा मे बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑफ 3 टाइप्स। बेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फर्दर 3 तरीके की हैं, 1 2 3। अभी एक तरीका है चैप्टर नंबर 6, दिस इज चैप्टर नंबर 7, दिस इज चैप्टर नंबर 8। बाबू, ये करने के बाद स्टैट्स के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 8 थ्योरेटिकल चैप्टर थे, 8 खत्म हो जाएंगे। और फिर मेरे पास बचते हैं बेटा एक प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इतना मेरा कोर्स है, पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, टाइम पर हो जाना चाहिए बल्कि। बाबू, आओ, मैं पहले बार डायग्राम और पाई डायग्राम की मुझे आज चर्चा करनी है। बार डायग्राम की चर्चा करते हैं। आपको पता है बेटा बार क्या होता है? बार डायग्राम, बड़ी मीन बाय बार? हाँ, वो नहीं भाई प्लीज। ठीक है, हाँ वो नहीं। ठीक है ना, ये 11th के अच्छे थोड़े से आप थी, इनका बार का मतलब ही कुछ और होता है। बेटा, बार सिंपली मीन्स अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, अ रेक्टेंगुलर शेप। बार का मतलब बस इतना सा होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप को हम बार बोलते हैं। ठीक है जी। बाबू, मेरे पास बार डायग्राम के फर्दर बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहले बात करता हूं सिंपल बार डायग्राम की। कोई भी नोट्स नहीं देखेगा बेटा, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लगे पड़े हैं। भैया मैंने ही बनाए, ठीक है ना, गाइड आपके सामने खड़ा है, आप नोट्स को तवज्जो दे रहे हो। बेटा क्या करूं बताओ तुम्हारा। ठीक है जी, आज सामने देख लो भाई, मेरे को शायद 10 मिनट भी ना लगे पूरे। बेटा, सिंपल बार डायग्राम की बात कर रहा हूं। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है बेटा? जो एक करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक इसमें रिप्रेजेंट की जा सकती है। सिंपल बार डायग्राम फर्दर दो तरीके से बन सकता है, वर्टिकल बार डायग्राम और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। मैं एक बात बोलूंगा बेटा, जो कोई बुक नहीं लिखती, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला? सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? जो एक सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो दो तरीके का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव डेटा ऑन बर्थ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस सर्वे ऑफ डिफरेंट ईयर, प्रेजेंट द इन्फो इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार डायग्राम। बाबू, मुझे वर्टिकल बार डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस सारी इन्फो को। बेटा आप पता है क्या करना, जो भी वेरिएबल आपको प्रेजेंट करना है, मुझे वर्टिकल बार डायग्राम में करना है ना, उस वेरिएबल को आप बेटा वर्टिकल एक्सेस पे ले लो, दैट सिंपली मींस वाई एक्सेस पर। मैंने बेटा ये जो वेरिएबल रिप्रेजेंट करने थे, ये मैंने वाई एक्सेस पर ले लिए। मैंने गैप लिया 10 20 30 40 50। 45 रिप्रेजेंट कर सकता हूं आराम से, 35 30 28 24 और 20। जो वेरिएबल है वो ले लिए वाई एक्सेस पर और डिफरेंट सेंसस ईयर ले लिए मैंने एक्स एक्सेस पर।
जो डायग्राम फॉर्म होगा ना बेटा ये वर्टिकल बार डायग्राम ही है और कुछ भी नहीं। और अगर सेम मुझे हॉरिजॉन्टल करना होता तो सब जो वेरिएबल है उसको ले लो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस पर। समझाने के लिए बेटा मैंने इसका भी एग्जांपल दिया वेरी नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट है 6 ABCDEF और उनके मार्क्स हैं अलग अलग। मार्क्स इज द वेरिएबल जो हर स्टूडेंट वाइज चेंज होगा। बाबू अगर मेरे को इसका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना है तो बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ही वेरिएबल को लेना है। मैंने वेरिएबल लिया बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस पर और बेटा स्टूडेंट्स को ले लिया वाई एक्सेस पर। जो ये बार डायग्राम फॉर्म हुआ ये कुछ और नहीं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल बार डायग्राम का मतलब समझ में आया? सिंपल बार डायग्राम क्या है? सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। बस एक बात ध्यान रख लेना बेटा बार के साथ एक और फीचर भी है। पहला फीचर तो वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, दूसरा फीचर उसकी विड्थ हमेशा बराबर होती है। ये जो विड्थ देख रहे हो ना ये हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है ना? सेम इधर भी है बेटा, विड्थ हमेशा बराबर रहेगी। लेंथ में चेंज आएगा, मार्क्स हर बच्चे के अलग अलग है, पॉपुलेशन डिफरेंट ईयर में डिफरेंट है, लेंथ में चेंज आएगा बट विड्थ रिमेन द सेम। दो फीचर होते हैं बार में, रेक्टेंगुलर शेप और विड्थ हमेशा बराबर। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल बार डायग्राम क्लियर? बाबू सिंपल बार डायग्राम के बाद आता है मल्टीपल बार डायग्राम। बेटा मल्टीपल बार डायग्राम मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात सर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करनी हो उतने डिफरेंट कलर्स लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इट शुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है ना? अगर एक जैसे कलर से रिप्रेजेंट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने वाला कर नहीं पाएगा बेटा। जो यूजर है जो ऑडियंस है मेरे डेटा की वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी उस इन्फो का, ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी उस इन्फो को। तो अब जितनी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करनी है उतने अलग कलर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। समझाने के लिए बाबू इधर देखना, मेरे को डिफरेंट सेंसस ईयर गिवन है और बेटा बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है? दो। मुझे रिप्रेजेंट करनी है, आओ सी मल्टीपल बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा। 1931 में 46 पर 1000 इज द बर्थ रेट एंड 36 पर 1000 इज द डेथ रेट। तो मैंने एक ही साथ बेटा 46 और 36 को रिप्रेजेंट किया। बाबू कलर भी अलग है, एक डार्क एक लाइट है, ठीक है ना जी? अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक करनी होती तीन कर देता। मान लो बेटा यहाँ लिखा होता स्टूडेंट ए मार्क्स इन अकाउंट्स, मार्क्स इन बीएसटी, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो बाबू ए स्टूडेंट के बिजनेस में मार्क्स, अकाउंट में मार्क्स, अकाउंट सॉरी इकोनॉमिक्स में मार्क्स। ऐसी स्टूडेंट बी के अकाउंट्स, बिजनेस, इको में मार्क्स, ऐसी स्टूडेंट सी के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल बार डायग्राम शो करता है। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है बात। इससे आसान इससे थकी हुई बात क्या होगी बेटा, ठीक है ना? टाइम खर्चने वाली चीज पे तो खर्चे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक? बात बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। दोनों क्लियर हो गए बेटा? थर्ड वन है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। बहुत काम की बात है वो नाम समझ में आ रहा है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बेटा जो बार डायग्राम आप बनाओगे इट इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। क्या मतलब बेटा? देखना जरा बाबू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हुई इन किलोवाट्स बताया हुआ है, डेटा है। 2020-21 में कितनी हुई, 21-22 में कितनी हुई, 22-23 में कितनी हुई, 23-24 में कितनी हुई, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। हाइड्रो और थर्मल दोनों को बना लो। अगर मेरे को बताना हो तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? वो इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया पावर के थ्रू जनरेट करता है, थर्मल वो जो न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू जनरेट की जाती है। बाकी खैर डिटेल में है टॉपिक कहीं पर इकोनॉमिक्स में 12th में जाकर, तब बता दूंगा ज्यादा डिटेल। अभी क्या करना है, अभी तो हमें क्या करना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखना है वो सिखाता हूँ। बाबू मैंने दोनों के प्रोडक्शन का टोटल किया, कितना आया? 110। बाबू इन दोनों के प्रोडक्शन का टोटल किया 121। अलग अलग ईयर का अलग अलग टोटल करा, इट इज 130, इट इज 140। सामने देखना प्लीज मेरी तरफ बेटा, सब सामने देख रहे हैं। बाबू वेरिएबल को लिया मैंने वाई एक्सिस पर, वो गैप कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो 20 का लेना शुरू करा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। मेरे पास डेटा 140 तक है, मैंने 140 तक ले लिया, ठीक है जी। बाबू यहाँ पर मैंने डिफरेंट ईयर लिखने शुरू करे, 2020-21,
ठीक है ना, 21 22 22 23 और बेटा 23 24। बाबू फर्स्ट ईयर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 110, लगभग बेटा कुछ इतना प्रोडक्शन। ठीक है जी बाबू, ये मैं बना रहा हूं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। पहले बार डायग्राम बना दिया, सिंपल बार बना दिया, सिंपल बार बनाओ पहले। बाबू इधर है 121, बाबू यहां पर 130, यहां पर बेटा 140। सर पहले सिंपल बार डायग्राम बना दिया बेटा, सब डिवाइडेड वर्ड है, सब डिवाइड कर सकते हो, कर दो। कैसे कर सकते हैं बेटा, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी 46 और 64 हुई थी थर्मल। बेटा ये टोटल 110 है, इसमें से 46 हाइड्रो है। बेटा इसका कलर अलग और इसका कलर अलग कर दो, यानी कि बेटा एक ही बार डायग्राम को मैंने सब डिवाइडेड कर दिया। सेम वे ये 121 है, इसमें से 49 अलग कर दो, 72 अलग कर दो। मान लो बेटा 49 कुछ यहां पर बैठ रहा है, 49 बिल्कुल अलग, 72 ये बिल्कुल अलग, टोटल मिलाकर ये 121 ही है। यानी कि पहले बार डायग्राम बना लो टोटल प्रोडक्शन से, बाद में बेटा उस टोटल प्रोडक्शन को क्या कर दो, सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है जी। और बेटा ये प्रेजेंटेशन में कलर बिल्कुल अलग यूज करो, ताकि पढ़ने वाला एक ही बारी में समझ जाए कि क्या बात चल रही थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ रही है सारी बात पक्का से? मैंने 3 तरीके के बार डायग्राम डिस्कस करे। सिंपल बार डायग्राम कितनी कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक। बार के फीचर बताना, रेक्टेंगुलर इन शेप, विड्थ रिमेन्स सेम। ठीक है जी। मल्टीपल बार डायग्राम कितनी कैरेक्टरिस्टिक, 2 और मोर, 2 और मोर। अभी हमने 2 का एग्जांपल देखा, 3 का एग्जांपल मैंने बता दिया हाथों हाथी। ठीक है जी। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पहले सिंपल बार डायग्राम बनाना, फिर सब डिवाइड कर देना इनटू द पीसेस। ऐसा नहीं है कि बेटा ये 2 ही हो सकते हैं, 3 भी बेसिस हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 4 सब डिवीजन कर रखे हो आपने। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई भी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेबू, समझ आ रही बात? चलो जी, ये देख रहे हो बेटा, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग पीसेस को, अलग अलग सब डिविजन्स को। कोई दिक्कत? चलो बाबू बात करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम की। अधिकतर बच्चों को ना बेटा ये कंफ्यूजन होती है, प्लीज सामने देखना। अधिकतर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है बेटा कि सब डिवाइडेड सब डिवीजन वाला जो बार डायग्राम है और जो परसेंटेज बार डायग्राम है ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सर देयर इज अ डिफरेंस, वो डिफरेंस में समझाने की भी कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझना। बेटा पहले मेरी तरफ देखो, मैं मैटर पढ़वा दूंगा आपको। सर मेरे को ना, मैंने एक एग्जांपल लिया है जीडीपी का बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी कितना कर रहा है, टर्शरी कितना कर रहा है इन द ईयर 22-23। ऐसे ही बेटा 23-24 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी, सेकेंडरी का और टर्शरी का। बाबू परसेंटेज बार डायग्राम है, विदाउट अ डाउट परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाबू, प्राइमरी सेक्टर का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब टोटल में प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा। बाबू प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ गया 14.9%। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही मैंने सेकेंडरी सेक्टर का निकाल लिया 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू सेकेंडरी सेक्टर का आ गया 23.2। बाबू ऐसे ही मैंने टर्शरी का निकाल दिया 10 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 61.9। ठीक है, सामने देखना बेटा, मैंने 22-23 ईयर को रिप्रेजेंट करा ऑन एक्स एक्सिस और वेरिएबल रिप्रेजेंट करे ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बता दूं बड़े अच्छे से, सर सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। समझदार तो समझ गए होंगे बाबू, वो फर्क पता क्या होता है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, जब मैं टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे पास जो एग्जांपल था ना, हर लेवल पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, है ना। पहले लेवल पे 110 था, फिर 121 था, फिर 130 था, फिर 140 था। बार बढ़ रहे थे ना, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे ना। सर परसेंटेज में कभी बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि टोटल परसेंटेज मैक्सिमम 100 ही तो हो सकती है
है ना। तो बाबू चाहे 2023-24 का करना और डायग्राम रिप्रेजेंट, चाहे 22-23 का, चाहे और भी किसी ईयर का, बाबू टोटल बार की लेंथ हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि मेरे को 100% को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, इस एक्सटेंट तक वो सिमिलर है कि यहाँ पे भी सब डिवाइडेड होगा इनटू पार्ट्स। जैसे कि मैं प्राइमरी सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है 14.9%। मान लो यहाँ पर मैंने कहीं 10 लिया हुआ था तो ये 14.9% आ गया। बाबू अगला 23.2, 23.2 आगे का और ले लिया, ये सेकेंडरी सेक्टर ने, ये टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। सेम वे भाई टोटल तो 100% ही है, ठीक है ना, सब डिवाइडेड हो रहा है पार्ट में, नो डाउट। पर बाबू यहाँ पर हमेशा जितने भी ईयर होंगे वो हमेशा उनके बार बिल्कुल इक्वल दिखाई देंगे, क्योंकि टोटल तो 100% ही है। बाबू ऐसे जब मैंने 23-24 का लिया, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले के कंपैरिजन में गिरा, ये 14.9 था, ये 14.4 रह गया, थोड़ा सा गिरा होगा, ये प्राइमरी सेक्टर है। टर्शरी का बेटा बाबू पहले 23.2 था, अब 23.1, ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा, इसके आसपास ही होगा, और बचा हुआ सारा टर्शरी का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बात समझ में आ रही है? परसेंटेज तो निकाल ही लोगे ना बेटा, किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर दो टोटल से, मल्टीप्लाइड बाय 100, आ गई उसकी परसेंटेज, ठीक है। ऑल ओके, लो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। ये दिखाई दे रहा है बेटा, टोटल बिल्कुल बराबर 100%, ठीक है। चलो जी बाबू डेविएशन बार डायग्राम। बाबू जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है डेविएशन बार डायग्राम, बेटा ऐसा डायग्राम सिर्फ चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, नॉट द होल फिगर। प्लीज सामने देखो, ऐसा बार डायग्राम, शिवम भाई स्पेशली कहूं पीछे होके बैठ जाओ, ऐसा बार डायग्राम सिर्फ चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डेविएशन को। डेविएशन का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ चेंजेस हैं बेटा, पूरी फिगर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हम, सिर्फ चेंजेस को। अगर चेंज पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे बना देना डायग्राम, और अगर चेंज नेगेटिव है तो बेटा वाई डैश एक्स डैश एक्सिस पर। लो चीज समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ डेविएशन बार डायग्राम। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 सबके मेरे को सेविंग्स दी गई। बाबू ये आपको लग रहा होगा सेविंग्स का डेटा है, नहीं बेटा चेंज इन सेविंग्स का डेटा है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो बेटा 2017 में सेविंग्स थी पूरे इंडिया की 15 लाख करोड़। प्लीज सामने देखा बाबू, 2017 में सेविंग थी 15 लाख करोड़, 2018 में सेविंग बढ़कर पता कितनी होगी होगी 15,30,000 करोड़। कितना चेंज आया? 30,000 करोड़ का पॉजिटिव चेंज आया। ये वही 30,000 लिखा है, 30 फिगर इन 1000 है ना बेटा, समझ में आ रहा है? ये होल फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये डायग्राम चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है कि सेविंग में चेंज कितना आया। समझाने के लिए फिर यही बात, बाबू 2019 में कितनी सेविंग होगी होगी 15,10,000 करोड़। 15,30,000 थी, 15,10 हो गई, मतलब चेंज कितना आया -20,000 करोड़। ये वही है -20,000। यानी कि मैं डेविएशन बार डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता हूं, सिर्फ चेंजेस को, नॉट द होल फिगर। और पेपर में बेटा शायद मुझे होल फिगर गिवन भी नहीं होती, मुझे डायरेक्टली चेंजेस गिवन होते हैं, डेविएशन बार डायग्राम बनाना है। समझ में आ रहा है? ये सेविंग के डिफरेंट ईयर के चेंजेस है कि सेविंग कितनी बड़ी कितनी गिरी, कितनी बड़ी कितनी गिरी, यानी कि चेंज इन सेविंग है। समझ आई मतलब? ठीक है जी। अब आपको जितनी फिगर पॉजिटिव दिखाई दे रही है ये कहां बनेंगी एक्स एक्सिस पर, और जितनी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं ये बेटा एक्स डैश एक्सिस पर। बाबू पॉजिटिव 30, नेगेटिव 20। लो जी पुत्र सामने देखना बेटा, मैंने गैप ले लिया 10, 20, 30, सेम वे -10, -20, -30। अगर मेरे को बेटा किसी ईयर की सेविंग पॉजिटिव दिखानी है 30 तो मैंने दिखा दी, अगर किसी ईयर की फिगर मुझे -20 दिखानी है मैंने दिखा दी, अगर मुझे पॉजिटिव 10 दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूं, अगर मेरे को -30 दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूं। ठीक है जी, ये है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन का मतलब चेंज, सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी फिगर को नहीं।
ठीक है जी। लास्ट वन इज पाई डायग्राम। बाबू पाई मतलब सर्कल। बेटा फटाफट से मेरे को ये बताओ, कह रहे चौको पाई। हे भगवान क्या करूं बेटा, टोटल एंगल कितना 360। इतना तो हे भगवान तेरे घर में दे रहे हैं। टोटल एंगल कितना 360। बेटा ये रहा 90 डिग्री का एंगल, ये रहा बचा हुआ 90, यानी कि टोटल मिलाकर ये 180, ये टोटल 270 और ये बेटा सब कर दो तो 360। ठीक है ना जी। बाबू पाई डायग्राम बनाने के लिए करना क्या होता है, मैं आपको फिगर्स दे दूं कुछ, पाई डायग्राम बनाने को कहो बना दोगे, बना लोगे? मैं तो नहीं मान सकता, आधे लुढ़क जाएंगे, मान ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं मान जाऊं। चलो क्या बनवाए आज ही कर लो टेस्ट, जान निकल ली। चलो छोड़ो बाबू छोड़ो, अरे छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। इधर आओ मेरी तरफ देखो, मैंने ना बेटा बस बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप सामने देखो। बेटा मैंने ना स्टेप्स लिखे हैं कि पाई डायग्राम को बनाना कैसे है, ठीक है। उन्हीं स्टेप्स को मैं समझा देता हूं आपको, तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। एक प्रॉपर्टी चाहिए थी वो आपको क्लियर है कि बेटा टोटल एंगल कितना है, ये 360 है। बाबू अगर किसी भी चीज को लेकर, बस यार बिल्कुल चुप हो जाओ, अगर किसी भी चीज को लेकर मुझे बेटा पाई डायग्राम बनाना है, किसी भी डेटा को लेकर, तो बेटा मैं बड़े इजीली बना सकता हूं। देखो ज्यादातर केस में मुझे फिगर दी होती है इन परसेंटेज, ठीक है। अगर ना दी हो परसेंटेज में तो कैसे परसेंटेज में लेके आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, ठीक है ना। कैसे, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है जी। परसेंटेज में फिगर आ गई। बाबू आप ना एंगल जरूर निकाल दो कि बेटा वो फिगर कितने एंगल पर ड्रॉ होगी। अब एंगल कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो। जैसे ये प्राइमरी सेक्टर का शेयर दिया हुआ है मुझे 16.2%, सेकेंडरी का 25.4, ट्रांसपोर्ट का 27.5, बाबू फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का 18.1, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज का 12.8। ये सब परसेंटेज में शेयर गिवन है। बाबू अगर मेरे को इसको ड्रॉ करना हो कितने एंगल पे ड्रॉ करूंगा, अब ये कैसे निकालते हैं ये समझो। ये 16.2% है, 16.2%। बाबू अगर मैं परसेंटेज हटाऊं डिवाइडेड बाय 100, बाबू टोटल एंगल कितना होता है 360। मैं हर एक फिगर में 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मुझे पता लगेगा हर फिगर का एंगल कितना बनेगा, ठीक है जी। यानी कि प्रैक्टिकली मतलब पता है क्या है, बिल्कुल सीधा क्रक्स पर आते हैं। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं और 10 से इसको डिवाइड कर दूं, यानी कि इसका मतलब है हर फिगर में अगर मैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एंगल मिल जाएगा। यानी कि ध्यान रखना पेपर में अगर कोई भी फिगर परसेंटेज में गिवन हो और मुझे पाई डायग्राम बनाने को कहे, सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हर फिगर में एंगल मिलता चला जाएगा। एंगल मिल गया, एंगल मिल गया। मान लो बेटा इसका एंगल आ गया 45 डिग्री, मान लो मुझे नहीं पता कितना आएगा, इसका आ गया 60 डिग्री, मैं पॉइंट वाली बात नहीं कर रहा अभी, 75 कुछ भी आ गया, ठीक है। बाबू आपको कोई भी एंगल बनाने के लिए एक तो लाइन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है ना जी। तो वो आप लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लो तो ज्यादा सुकून में रहोगे, ठीक है जी। अब पहला एंगल कितना बनाना है 45 डिग्री। बेटा यूज ऑफ डी यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना जी। वही जिसका पता नहीं होता था ज्योमेट्री बॉक्स में क्यों दिया हुआ, ठीक है जी। अब उसकी इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। बेटा डी को बेटा बिल्कुल यहां पिन पॉइंट पर रख देना, ठीक है जी। वो कहीं ना कहीं आपको एंगल दिखा देगा 45 डिग्री का। आपने पहली आइटम प्राइमरी सेक्टर ट्रेस कर दिया, ठीक है जी। सर अब दूसरा कैसे ट्रेस करोगे 60 डिग्री। अब वो डी इस एंगल पर रखा जाएगा, ये यहां पर डी रखा जाएगा, ये जो हिस्सा है डी का वो यहां पर रखा जाएगा। अब यहां से 60 डिग्री ट्रेस होगा जो कि लगभग कुछ यहां पर जाकर बैठेगा, है क्या कह रहा है बताओ बताओ, कुछ कह रहा है नहीं। बाबू
अब डी का जो ये वाला हिस्सा है, जो बेस हिस्सा है, वो बेटा इस लाइन पर रखा जाएगा और ये बताएगी अगला एंगल जितना भी होगा 75। बाबू जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे डी की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाकर ही क्रिएट हो सकता है पाई डायग्राम। समझ में आई बात? और सर देखो टीचर्स ने अच्छी हरकत करनी है तो एक तो पक्का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और वो पता नहीं क्यों मुझे लगता है पाई पर आएगा। ठीक है ना, डी मत बोल जाना। ये अंदाजे से बनाना है, मैंने भी मैथ्स नहीं पढ़ी क्या भाई, ये कोई अंदाजा नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा कोई अंदाजा नहीं होता, मैथ्स तो इन अंदाजों पे चलती नहीं भाई। जो मैंने बता दिया तरीका वही है, बाकी जैसे आपके स्कूल वाले नंबर थे, देखो हमें क्या, हमें तो खुशियां तुम्हारे नंबर आने चाहिए फ्री में। बात समझ में आ गई सर? चैप्टर खत्म, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।